मदीना मुनव्वरा है, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने घर से निकले ताकि मैं जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करूं। हजरत अली अल मुर्तज़ा भी निकले। जब दरवाजे पे पहुंचे तो देखा सिद्दीक अकबर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अली कैसे आए हो? अर्ज किया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हजूर सरवर कौनैन के दीदार के लिए और जियारत के लिए आया हूं। आप बताएं आपका आना कैसे हुआ? फरमाया, जिस तरह तुम आए हो अली, इसी तरह मैं भी आया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अबू बकर जरा रसूलुल्लाह के दरवाजे की कुंडी हिलाएं, दरवाजा खटखटाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अली तू दरवाजा खटखटा। अली कहते हैं, नहीं आप दरवाजा खटखटाएं। दोनों में बात छिड़ पड़ती है। यह सुनने के काबिल है, याद रखने के काबिल है। हजरत अली फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक, शान अल्लाह ने आपको दी है, मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, अरे मर्तबा अल्लाह ने आपको अता किया है। कुंडी आप हिलाएं, दस्तक आप दें, आप मर्तबे में बड़े हैं। मैंने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना है आपकी शान के बारे में। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो, मा तलात शम्सु वला गरबत बादल अंबिया मिन अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन। हजूर फरमाते थे, ओ लोगो, आज तक सूरज की किरणों ने अंबिया के बाद और इस जमीन की धरती पर सिद्दीक अकबर से ज्यादा फजीलत वाला नहीं देखा। ये कौन कहता है? कौन कहता है? हजरत अली सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, खामोश नहीं हुए। फरमाया, ठीक है अली, तूने मेरे बारे में आका दो जहां से सुना होगा, लेकिन मैं कैसे दस्तक तेरे तुझसे आगे बढ़ के और मैं कैसे दस्तक दे सकता हूं? मैंने हुजूर से यह भी सुना, आतई तो खैरन निसाए खैरर रिजाल। ओ लोगों, मैंने औरतों में सबसे बेहतर सैयदा फातिमा का रिश्ता और मर्दों में सबसे बेहतर शख्स अली अल मुर्तज़ा को दे दिया। मैंने अपने कानों से तेरे बारे में आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा से यह बात सुनी है कि तू धरती पर कायनात में और मर्दों में सारे मर्दों से बेहतर है, लिहाजा मैं कुंडी नहीं हिला सकता। अरे कुंडी तू हिलाएगा। बात समझे कि नहीं? हाय हाय। सैयदना अली अल मुर्तज़ा कह दीजिए, ऊंची आवाज से कह दीजिए। इरशाद फरमाते हैं, ओ अबू बकर, ये बात तो ठीक है, अरे तू दुरुस्त कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई है, लेकिन मैंने आका को यह फरमाते हुए सुना है तेरे बारे में। आका फरमाते थे कि अगर कोई शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश रखता हो, फल यंजुर इला सदरे
अबी बकर सिद्दीक, अरे उसे हजारों साल और पीछे जाने की जरूरत नहीं, उसे चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक का सीना देख ले, अबू बकर का चेहरा, अबू बकर का सीना, अबू बकर का कद, अबू बकर का काठ, अबू बकर की शक्ल परवरदिगार ने इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी बनाई है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने यह बात सुनी, फरमाया अबू बकर ये बात ठीक है। ये किसने कहा? हजरत अली ने। सिद्दीक अकबर कहने लगे अली ये बात तो ठीक है, तू दुरुस्त कहता है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये फरमाया है, लेकिन मैंने हजूर अलैहिस्सलाम को और ये फरमाते हुए भी सुना है कि अगर कोई शख्स मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी नमाज को देखना चाहता हो, और अगर मन नजरा इला ईसा व ज़ुहदिही, ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तकवे को देखना चाहता हो, मन नजरा इला मुहम्मदिन व खुल्किही, और मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके अखलाक को देखना चाहता हूं, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, उसे चाहिए कि वो अली इब्न अबी तालिब को देख ले। अगर मेरा सीना इब्राहिम जैसा है, मेरा चेहरा इब्राहिम जैसा है और मेरा कद इब्राहिम जैसा है, तो अली हुजूर ने तेरे बारे में भी तो यह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने तुझे ईसा का ज़ुहद अता किया है, तुझे मूसा की नमाज अता की है, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाक अता किए। अल्लाह अकबर। ये कौन कहता है? अबू बकर सिद्दीक। किसके बारे में? लिहाजा कुंडी बोले अली दस्तक तू दे, अली आगे तू बढ़, अली ये मकाम और मर्तबा तेरा है। अल्लाह अकबर। आज मुझको कोई आखा ना जी तुसी बड़े बुजुर्ग हो, बड़े आलम हो, बड़े अच्छे हो, बड़े इस तरह हो, मैं तो फिर अगो कोई गल नहीं करनी। देखें सहाबा कराम को यार। अल्लाह अकबर। सैयदना अली अल मुर्तजा खड़े हो गए, अर्ज किया अबू बकर ठीक है, आका ने मेरे बारे में यह इरशाद फरमाया, लेकिन मैंने आका दो जहां को यह फरमाते हुए भी सुना है कि मैदान मेशर में लोग फिर रहे होंगे, मैदान मेशर में लोग तड़पते होंगे, मैदान मेशर में लोग हिसाब दे रहे होंगे, लेकिन अबू बकर अल्लाह ने तुझे ये शान अता की है और रब्बुल आलमीन तुझे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। लिहाजा कुंडी तू खड़का। अल्लाह अकबर। जब अपनी ये शान सुनी किसने? अबू बकर सिद्दीक ने। फरमाया सदकत या अली, अली तू सच कहता है, इसमें कोई शक नहीं, ला शक का फी कलामे का, लेकिन मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से तेरे बारे में ये अल्फाज भी सुने। फरमाया क्या? कहा मैंने आका से सुना है, हजूर फरमाते हैं, हजूर ने फरमाया कि मैदान मेशर में लोग चलते होंगे, पसीने में शराबूर होंगे, जमीन तांबे की होगी, लेकिन एक शख्सियत को परवरदिगार बुर्राक अता करेंगे या पर अता करेंगे, और वो बुराक में पे चढ़ा हुआ मैदान मैशर में उड़ता हुआ जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। अरे लोग पूछेंगे ये कोई फरिश्ता है, जिब्राइल है, मिकाईल है, इसराफील है, रिजवान है, अरे ये कौन जा रहा है? आवाज आएगी ये अली इब्न अबी तालिब जा रहा है। लिहाजा मकाम तेरा बड़ा है, अरे दरवाजे पे दस्तक तू दे। अल्लाह अकबर। अली अल मुर्तजा ने सुना,
सुनने के बाद मैं ये बातें, इनकी तकरीर सुनाना शुरू करूं, इंशाअल्लाह असर तक वक्त बीत जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ, मैं इख्तिसार के साथ बात करना चाहता हूं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कह दीजिए, बेदार हो जाइए। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं सिद्दीक, ये बात तो ठीक है, सदकता, तू भी सच कहता है और अल्लाह के रसूल ने भी सच कहा है, लेकिन मैंने आकाए दो जहां से ये भी सुना है, काश मुझे वक्त आगे जाने की इजाजत नहीं देता, बात को इख्तिसार के साथ। मैंने आकाए दो जहां से ये भी सुना है, ये भी सुना है। कौन कहता है? दिमाग हाजिर रखें। अली अल मुर्तज़ा इरशाद फरमाते हैं, अरे किसके बारे में? अरे जिब्राईल आएंगे, जिब्राईल आएंगे, उनके साथ जन्नत का एमडी होगा जिसका नाम रिजवान है। ये दोनों तलाश करते फिरेंगे कि अबू बकर किधर है। लोग बताएंगे कि ये अबू बकर है। हुजूर ने फरमाया उनके हाथ में जन्नत की चाबियां होगी, जहन्नम की चाबियां होगी, और वो अबू बकर सिद्दीक के हाथ में देने के बाद कहेंगे, उदखुल फिल जन्ना व माशेता व महबूबा का। अबू बकर तू भी और तेरे चाहने वाले भी, अरे तुझसे प्यार करने वाले भी, और सारे के सारे जिसे तू चाहे तू खुद भी जा और सबको जन्नत में ले जा। फिर हुजूर ने, फिर अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, ठीक है तू सच कहता है, सच कहता है, लेकिन मैंने ये भी मंजर देखा। अली तुझे याद नहीं जब तूने खैबर फतह किया था? खैबर फतह किया था तो मैंने खैबर के अंदर झांक के देखा। कौन कहता है? अंदर दूध का एक प्याला पड़ा हुआ था, खजूरें पड़ी हुई थी। मैंने प्याला उठाया, दूध पीना चाहा। आका ने फरमाया, सिद्दीक तू इस दूध को नहीं पी सकता। मैंने अर्ज किया, आका क्यों? फरमाया, ये रब ने जन्नत से अली के लिए मंगवाया है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हजरत अली फिर खड़े हो गए, अर्ज किया, अबू बकर अगर मेरे लिए दूध जन्नत से आया है तो तुझे गारे सोर में याद नहीं? अरे तुझे प्यास लगी और रब ने जमीन की तलाबें खींचकर और मेरे कौसर से पानी मंगवा कर गार में तुझे पेश कर दिया। बातें जारी थी, खत्म नहीं हो रही, लिहाजा कुंडी तू खड़का। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतने में रब ने, ये बड़ी लंबी तकरीर है, रब ने जिब्राईल भेज दिया। किसको भेजा? और जा मेरे पैगंबर से कह दे, नबी से कह दे कि तेरे यार बाहर खड़े हैं और दरवाजा नहीं खटखटाते, फजीलतें बयान कर रहे हैं। एक एक का मकाम और मर्तबा बताता चला जाता है और दूसरा दूसरे का मर्तबा बताता चला जाता है। जब जिब्राईल आए, हुजूर ने दरवाजा खोला, बाहर निकले, हाय अल्लाह, देखा अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अली अल मुर्तज़ा में बास तबीज़ जारी है। आपने फरमाया, चुप हो जाओ, तुम्हारा मकाम और मर्तबा इतना ज्यादा है, मुझ मोहम्मद से पूछो। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, दोनों सुनो, लौकान अल अशजारु अकलामन, लौकान अल अशजारु अकलामन वल बिहार मिदादन वल इंसु वल जिन्नु कुत्ताबन। अगर सारी कायनात के दरख्तों को कलमे बना दिया जाए, अरे पत्तों को कागज बना दिया जाए, जिन और इंसान और फरिश्ते कुत्ताब कातिब बना दिए जाएं, लिखना शुरू कर दें, ये सारी चीजें हुजूर फरमाते हैं और खत्म हो सकती हैं, अबू बकर और अली की शान खत्म
नहीं हो सकती। आ जाओ, दरवाजा तुमने नहीं खोला और रब ने जिब्राइल को भेजकर कुंडी खुलवा दी है।